सा और डिप्रेस होते हुए, लेकिन अब भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर 1-2 विकेट निकल गए तो स्कोरिंग रेट में बहुत फर्क पड़ सकता है। रमन भनोट ने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उनकी जगह पर हैं मेरे खास दोस्त निखिल चोपड़ा। निखिल, बढ़िया एटमॉस्फेयर, कितना बेहतरीन मैच था शुरुआत में जो पहला मैच था, और ये मैच भी लगता है कि अगर 170 के आसपास पहुंच गया तो बहुत रोमांचक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चारू। जिस तरीके से बैटिंग हो रही है और जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं, 170 के करीब का अगर मैच हो गया तो बहुत ही रोमांचक मैच होगा। और देखा, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई ने 164 रन काफ़ी आसानी से चेज कर लिए थे। एक समय ऐसा लगा थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद चेज करेगा। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे, लेकिन टॉप एज लग के हेलमेट की ग्रिल पे लगा। 10 ओवर में 92 एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य जरूर होगा वीर मराठी की टीम को। जी हाँ, अगर वो चेन्नई राइनोज ने तो बना लिए 165, लेकिन 160 तक बनाना, चेस करना और विराट में आसान नहीं होगा। उदय तिवारी ने बड़ी तेजी से अपने 24 रन बनाए केवल 12 गेंदों में, और परवेश यादव जो शुरू में आए थे, वैसे उनकी स्कोरिंग रेट हल्की हुई है, 27 रन 26 गेंदों में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाफ वे स्टेज पर करीब 90 रन बना लिए थे भोजपुरी दबंग्स ने। तो अगर ज्यादा विकेट लूज न करें, 180 उनके रीच में जरूर है। जोरदार स्ट्रोक यहां पे और बेहतरीन टाइमिंग। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। अब परवेश यादव भी अपने कंधे खोलते हुए, और जोरदार प्रहार। आसान शॉट नहीं है, थोड़ी सी बाहर जा रही थी गेंद और उसी को फॉलो करके फुल स्विंग ऑफ द बैट, और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारना आसान शॉट नहीं है। बहुत बेहतरीन शॉट प्रवेश का। एक ऐसा स्ट्रोक है, हल्की सी टाइमिंग में चूक हो जाए तो लॉन्ग ऑफ के हाथ में सीधा गेंद जा सकती है। लेकिन इस बार हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन ठीक समय पे ठीक निर्णय लिया। उदय तिवारी ने वापस भेजा परवेश को। शायद कप्तान है पॉइंट पर फील्ड करते हुए। अच्छी फील्डिंग, गुड थ्रो बैक टू द कीपर, और कम से कम उनकी फील्डिंग की वजह से जनीला के फेस पर कुछ स्माइल तो आई। मेरे ख्याल में मुस्कान थोड़ी सी और बड़ी होगी अगर एक विकेट मिल जाए तो। एक बार और जोरदार प्रहार और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पे खड़े हुए, और 6 रन उसी छक्के के साथ उनके 100 रन भी पूरे हुए भोजपुरी दबंग्स के। 104 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद। तिरपन रन की साझेदारी, 25 गेंदों का सामना किया है अब तक परवेश और उदय तिवारी ने। गोवा निकोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक सीजन 4। प्रोजेक्टेड स्कोर 190 तक पहुंच चुका है, और अगर इसी रफ्तार से इन दोनों ने, प्रवेश ने खासतौर से और उदय तिवारी जो नए आए हैं, बनाते रहे तो 190 जरूर लग सकते हैं। पार्ले जी एंड से बॉलिंग में तब्दीली। पहला छक्का पिछले ओवर में, वाइड लॉन्ग ऑफ, और ये बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान में दिखता हुआ, आसमान तक पहुंचता हुआ बेहतरीन शॉट। एक बार फिर फुल फ्लो ऑफ द ब्लेड, और ये भी लंबा छक्का। छक्कों की बौछार होती हुई यहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम में गोवा निकोफिक्स सीसीएल के चौथे एडिशन में। ये देखिए
बैट के नीचे और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम करके 6 रन यहाँ पे। माफ कीजिए, संजय बॉलिंग कर रहे हैं पार्ले 2020 कुकीज एंड से। चलिए, फुटबॉल ही सही लेकिन बेहतरीन फील्डिंग और बीच में कोलिजन, तकलीफ हो सकती थी। ओफ, लगता है उदय तिवारी के छाती में थोड़ी चोट लगी। ये देखिए, लॉन्ग ऑन की दिशा में पहला रन तेजी से कंप्लीट किया उदय तिवारी। जब घूम के वापस आए, चलिए फुटबॉल देखने दोनों ही बल्लेबाज एक तरफ चले गए और आपस में टकराए और काफी खतरनाक हो सकता था। अगर थ्रो बेहतर होता चारू तो शायद यहाँ पे दिक्कतें हो सकती थी। और एक बार फिर से जोरदार शॉट खेलने की कोशिश और ये मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा कैच छोड़ा है वीर मराठी की टीम ने इस बारी कप्तान रितेश देशमुख के हाथों। हाँ जी, थोड़ा मुश्किल जरूर था। साइड की तरफ भाग रहे थे, पीछे की तरफ और साइड, और हो सकती थी। और एक बार फिर से जोरदार शॉट, ऊपर से गेंद गिरी। शायद अगर लॉन्ग ऑफ टाइम पर पहुंच जाते तो पकड़ सकते थे। फुल टॉस गेंद और इस बार स्क्वायर लेग दिशा में। देखना है कि 4 रन या 6 रन, अंपायर का निर्णय 4 रन। थोड़ी सी खराब गेंद, फुल टॉस लेग स्टंप पे, आस्किंग टू बी हिट। जी हाँ, संजय कुछ चक्कर ठीक नहीं, क्योंकि काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही। 14 रन 5 गेंदों में और 1 गेंद बाकी। बैकफुट पे पंच किया और अच्छी टाइमिंग और कमाल की प्लेसमेंट। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 122 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग। ओवर में 122, पिछले ओवर में 18 रन। और नूपुर वापस गेंदबाजी करेंगे पार्ले जी एंड से। फिलहाल 2 ओवर और 25 रन नूपुर के। माफ चाहते हैं, अंकुश आए। अपॉलॉजीज, अंकुश ने अब तक 1 ओवर किया, 7 रन दिए। कवर ड्राइव और जिस एलिवेशन की कोशिश ढूंढ रहे थे मिल नहीं पाए, हल्का सा मिसफील्ड। लेकिन अच्छी बात यह कि दूसरा रन नहीं दिया, 1 रन। लेकिन दोनों बैट्समैनों ने अब चारू तय कर लिया है कि हर बॉल पे प्रहार करना है, बाउंड्री की कोशिश जरूर करनी है। उनकी कोशिश ये है कि लगभग 200 के आसपास का स्कोर बन जाए। प्रोजेक्टेड स्कोर भी यही दर्शा रहा है, जिस तरीके से रन बन रहे हैं। ये इस बात पर जरूर निर्भर करता है कि ये दोनों बल्लेबाज जितनी देर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं उतना ही स्कोर बढ़ने की गुंजाइश है। क्योंकि आउट होने के बाद जब नया बल्लेबाज आता है उसको सेट होने में, अपनी टाइमिंग सही करने में टाइम तो लगता ही है। लेकिन अगर ये दो जिस तरह से चल रहे हैं, चलते गए तो 200 पहुंचना मुमकिन है। ओवर द विकेट करना चाहते थे, फिर वापस राउंड विकेट का डिसीजन अंकुश का। फ्लिक कर दिया है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ियों का उपयोग। और 4 रन, कोई मौका नहीं छोड़ रहे यहाँ पे। जिस तरीके से उदय तिवारी बैटिंग कर रहे हैं और साथ में प्रवेश यादव। ये देखिए, हल्की सी बॉल लेग स्टंप की ओर और कमाल की खिलाड़ियों का उपयोग किया है। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग यहाँ पे। तो इस साल सीसीएल सीजन 4 में चैंपियन कौन बनेगा, बताइए तो सही। www.facebook.com/ccl पर
अपना निर्णय हमें भेजिए जितना जल्दी हो सके। शॉट पुल किया लेकिन स्क्वायर लेग पे 1 रन। बहुत मुश्किल है अपना वोट दर्ज करना कि कौन जीतेगा। जी देखिए, चेन्नई राइनोज ने पहला और दूसरा सीजन जीता। कर्नाटका बुलडोजर्स को इस साल हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने सीजन 3 जीता। चेन्नई राइनोज ने आज एक बढ़िया जीत निकाली मुंबई हीरोज के विरुद्ध, और यहाँ भोजपुरी दबंग्स भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। तो भाई कम से कम 2-3 टीमों का नाम तो हमने ले ही लिया, बाकी आप लोग सोचिए, देखिए। और जैसे ही ये गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 बढ़ता चले जाएगा, अब अपनी राय हमें जरूर भेजते रहिए। और सारे के सारे अपडेट्स आप हमारे रेडियो पार्टनर बिग FM 92.7 पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब उनकी लाइन भी तो सुना दीजिए। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 13वें ओवर की समाप्ति, 130, 2 विकेट भोजपुरी दबंग्स। श्री मनोज तिवारी, प्रणाम प्रणाम। आप ये बताइए, आप सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं। हमारा आपके दोस्त कोई, आपके परिवार में कोई पीता है? हाँ, बहुत लोग पीते हैं। पीते हैं? हाँ। आप नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम कीजिए, हाँ। मैं आपको एक अमृत देता हूँ, जीवन अमृत, जिसका नाम है गोवा निकोफिक्स। ये क्या है महाराज? ये जो है, ये तंबाकू सेवन करने वालों का रिप्लेसमेंट है। ये खाने के बाद तंबाकू का सेवन करने का मन नहीं करेगा। मन ही नहीं करेगा? मन ही नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट है। ये च्युइंगम में चबाया जाता है। अच्छा, सच में? जी सच में। इसको कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, गोवा निकोफिक्स। मतलब हमारा कोई दोस्त सिगरेट पीता हो या खैनी खाता हो, उसको हम ये दे सकते हैं? बीड़ी पीता हो, गुटखा खाता हो, अच्छा। जरूर दीजिए, ये लीजिए। अरे महाराज, बड़ी कृपा आपसे, आपके दर्शन हुए, समय से पहले हुए हैं, लेकिन ले मत जाइएगा मुझे। नहीं नहीं, अभी तो मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रितेश देशमुख इस बार गेंद के बिल्कुल नीचे आए, और कहना होगा कि आसान मौका था। बल्ले का बाहरी किनारा, बॉल हवा में, और रितेश ने शायद अपनी आंख हटा ली गेंद से एंड वक्त पर। बहुत बढ़िया मौका वीर मराठी ने खोया, क्योंकि हम कह रहे थे निखिल, अगर विकेट ये ले लें तो 200 का जो लक्ष्य है, जो पॉसिबिलिटीज है, उम्मीद है भोजपुरी दबंग्स की, वो जरूर कम हो जाएगी। ओह, बेहतरीन गेंद दूसरी बाहर निकलती हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चारों, लेकिन कैच पकड़ने बहुत ज़रूरी होंगे। इस तरीके से जीवन दान अगर मिलते चले गए उदय तिवारी और प्रवेश यादव को, तो वीर मराठी की टीम अपने लिए ही परेशानियां बढ़ाती हुई। कदमों का इस्तेमाल और बीट किए गए फ्लाइट में, और लेग बिफोर आउट दिया गया। जोरदार अपील संजय द्वारा, और उस अपील को स्वीकार किया अंपायर ने, और ये झटका यहाँ पे भोजपुरी दबंग्स के लिए। मुझे लगता है कि शायद उदय तिवारी रिव्यू करना चाहेंगे। उन्होंने सिग्नल दिया, प्रवेश से थोड़ा सा पूछा उन्होंने, और भोजपुरी दबंग्स ने ये डिसीजन रिव्यू किया, क्योंकि बाहर जरूर निकले थे। नो बॉल तो नहीं होगी, लेकिन 2-4 कदम उन्होंने बाहर लिए थे। देखिए, एक और ये बाहर निकल के, अब इतना बाहर निकलने के बाद बैक
बैक पैड पर जरूर लगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन लेग जा सकती। निकल, आपकी राय? जी हाँ, क्योंकि काफ़ी फैसला तय करना है अभी भी बॉल ने। जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया ये देखिए, बहुत दूर है। और ऐसे में निर्णय देना लेग बिफोर का, उछाल कितना बॉल टर्न करता है डाउन द लेग साइड। और दूसरी चीज़, विकेट कीपर को भी देखिए वो लेग स्टंप की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी दर्शाता है कि किस तरीके से बॉल अपना रुख बदल रही है पिच होने के बाद। दिस इज अ टफ वन फॉर द थर्ड अंपायर, बट हमें ऐसा लगता है कि बाहर निकलने की वजह से और स्पिन की वजह से शायद निर्णय बदलना पड़े। आउट, बहुत बढ़िया। देखिए खुशी की लहर दौड़ चुकी है भोजपुरी दबंग के सपोर्टर्स में और टीममेट्स में। और अच्छा किया कि उदय ने सीधा ही ये सोचा कि भाई मैं इतना बाहर निकल चुका था, मुझे आउट कैसे दिया, और रिव्यू किया और सक्सेसफुली रिव्यू किया। गुड इंटेलिजेंट यंग क्रिकेटर, स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर एज वेल। देखिए ये डिसीजन कितना भारी पड़ सकता है। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, हल्का सा भी अगर डाउट हो तो वो बेनिफिट जो है बैट्समैन को मिलता है। और बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पे अंपायर द्वारा। संजय के लिए परेशानियाँ, एक मौका था विकेट मिलने का, लेकिन क्योंकि रेफर किया गया और रेफरल के बाद अंपायर ने नॉट आउट दिया। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद और आखिरी गेंद पे 1 रन, 133, 2 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और स्क्वायर कट कर दिया। ऐसा लगा कि शायद बॉलें जो गिनी थी शायद कुछ चूक हो गई अंपायर द्वारा। और 134 पे 2 भोजपुरी दबंग। पार्ले जी एंड से अंकुश एक बार फिर। अब तक 2 ओवर किए हैं और मैं कहना चाहूंगा केवल 15 रन दिए हैं, क्योंकि बाकी गेंदबाजों ने उससे कहीं ज्यादा रन दिए हैं, जैसे कि संजय ने 2 ओवर में 21। अंकुश कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हैं उदय। सदी हुई गेंदबाजी अंकुश द्वारा। पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे 2 रन दौड़े थे, लेकिन 1 रन शॉर्ट अंपायर ने करार दिया गया था, और वो इसकी वजह से क्योंकि बैट जो है वो लाइन के पार नहीं गया था। जी हाँ, सही निर्णय। एक बार फिर जोरदार प्रहार और छक्का। क्या बात है। प्रवेश केसी के साथ 50 रन पूरे हुए। जोरदार बैटिंग भोजपुरी दबंग द्वारा। हल्की सी ओवर पिच गेंद और ये देखिए परवेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम करके मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या बात है। और 51 रन, माफ कीजिएगा 57 रन पे बैटिंग करते हुए परवेश। जैसे ही मौका मिलता है उनको हाथ फ्री करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग हैंडल का। Hard and flat and another 6. बेहतरीन बल्लेबाजी अंकुश के पहले 2 ओवर में सिर्फ 15 रन, लेकिन ये ओवर बड़ा महंगा साबित हो रहा अब तक। कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर से मिड विकेट की ओर और बहुत बढ़िया टाइमिंग।
अच्छी बात यह कि अंत तक बॉल को देखते हैं और इसी की वजह से सफलता हासिल कर पा रहे हैं। और वीर मराठी की टीम के लिए परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती हुई ऐसा लग रहा है। मैदान में थोड़ा सा बॉल गीला हो रहा है, थोड़ा बहुत ड्यू आ रहा है। अंकुश पांडे जी एंड से बॉलिंग करते हुए, और एक स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब बॉल थोड़ा गीला होता है। लॉन्ग ऑन पे एक रन, मिस फील्ड, और दूसरा रन चुराया यहाँ पे उदय तिवारी ने। बहुत ही बढ़िया चौकन्ने थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स उदय तिवारी द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 15 रन। सोलह या दो लेंगे? दो लेना चाहते थे उदय, लेकिन ही इज यंग, प्रवेश इज नॉट। 149 for 2 after 15 overs.